नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। 13 तारीख को यहां पे मतदान होगा और वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। चर्चा अब काफी तेज है कि आखिरकार यहां से कौन बढ़त बना रहा है, चुनाव प्रचार कैसे होगा, कौन से कैंडिडेट जो है वो जीत हासिल करेंगे। तो देखिए, इन चर्चाओं के बीच चर्चा इस बात की भी है कि अब नीतीश कुमार खुद यहाँ चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, स्टार प्रचारक के तौर पे चुनाव प्रचार करेंगे और संभावित तारीख जो है वो 9 और 10 तारीख है। यानी कि 9 तारीख को या फिर 10 तारीख को सीएम नीतीश कुमार खुद वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। अगर सीटों के समीकरण की बात करें तो 4 में से 3 सीट महागठबंधन के हिस्से में है, वहीं इमामगंज की एक सीट जो है वो एनडीए के खाते में है, जहां से जीतन राम मांझी खुद चुनाव जीते थे। अब इस सीट से उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। 3 सीट जो है, जिसमें 2 सीट भाजपा के खाते में इस बार गई है, 1 सीट जदयू के खाते में है बेलागंज की, और 1 सीट जो है वो हम के खाते में है। तो देखिए, मामला इस बार काफी दिलचस्प हो रहा है। मुकाबला इस समय 3 लोगों के बीच है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, वहीं तीसरी तरफ जो है वो प्रशांत किशोर इस पूरे मुकाबले को काफी दिलचस्प बना रहे हैं। अब देखिए, चर्चा चलने लगी है कि आखिरकार नीतीश कुमार अगर चुनाव प्रचार के लिए इन 4 सीटों पे पहुंचते हैं तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार यहाँ पहुंचते हैं तो अपने कैंडिडेट के लिए किस तरीके से वोट मांगते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच बातचीत करते हैं। क्योंकि अमूमन अभी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पे तो जा रहे हैं, लोगों के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन काफी कम बातचीत करते दिखते हैं, वहीं मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस समय टिकी हुई है कि चुनाव प्रचार के लिए जब नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए जब यहाँ पहुंचते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, क्या रिएक्शन इनका रहता है, सबकी निगाहें इस पे टिकी हुई है। देखिए, वहीं अगर बात सीटों की करें तो 3 सीट पिछले चुनाव में महागठबंधन के खाते में थी और 1 सीट एनडीए के खाते में थी। इस समय एनडीए चाहती है कि कम से कम बराबरी का टक्कर हो, कम से कम 2 सीट यहां से एनडीए जीते। वही महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से तैयारी की हुई है और जोर लगा रही है कि रिकॉर्ड न टूटे। पहले का जो 3 सीटों का रिकॉर्ड है उसे बढ़ाया जा सके, 3 को 4 तक पहुंचाया जा सके। वहीं 4 सीटों पे जनसुराज ने अपने कैंडिडेट उतार कर इन दोनों की चिंता बढ़ाए हुए है। तो देखिए, नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुंच रहे हैं। 9 या 10 तारीख को 4 विधानसभा सीटों पे खुद अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से जिताने की अपील करेंगे। और उसके बाद से नीतीश कुमार, अब एक तरफ देखिए, ये 4 सीट जो है वो 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब नीतीश भी चाहते हैं कि अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो सीट बंटवारा का जो पेच बार बार एनडीए में फंस जाता है वो क्लियर कट रहेगा। क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो सीटों में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो मुकाबला यहाँ पे काफी दिलचस्प है। देखने वाली बात होगी कि 4 सीटों में से सबसे अधिक सीट यहाँ से कौन जीतता है, कौन बढ़त बनाता है और 25 में किसकी भूमिका अधिक होती है। मुख्यमंत्री अगर मैदान में उतर जाए चुनावी प्रचार के लिए तो देखना थोड़ा सा दिलचस्प तो होता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार जो है वो धुआंधार रैलियां कर रहे थे, अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे, एकदम माहौल बनाए हुए थे। तो क्या वही माहौल इन 4 सीटों पे देखने को मिलेगा या फिर इस समय माजरा कुछ और होगा? क्योंकि आप देखिए तो पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था तो सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आ रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक अगर यहाँ की बात करें 4 सीटों की तो यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता अभी तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। अब सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।